एक जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वो वहीं निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें आकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय कर लिया। जाने के पहले वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पासी सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वो उड़ गया। सैनिकों ने ये देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंच गए। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वो फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। एक राज्य में देवशक्ति नामक राजा शासन करता था। उसका एक पुत्र था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया। वो वहीं अपना बिल बनाकर बैठ गया। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था, किंतु वो अपने पेट के भीतर सांप होने की बात से अनभिज्ञ था। उसने कई वैद्यों का परामर्श लिया और उनसे उपचार करवाए। वैद्यों ने राजपुत्र को विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रदान की, किंतु सब प्रभावहीन रही और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। अंततः उसने राजमहल
और राजकीय जीवन त्याग कर अन्यत्र चले जाने का निर्णय ले लिया। अपने पिता की आज्ञा को लेकर लंबी यात्रा पर वो अपने राज्य से अत्यंत दूर स्थित एक प्रदेश पहुंचा और वहां एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा। जिस प्रदेश को उसने अपना बसेरा बनाया था, उस देश के राजा का नाम बलि था। उसकी 2 युवा पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम किया करती थी। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों से परिपूर्ण है। ये वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। ये वचन सुनकर राजा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी के प्रति अपने क्रोधावेश पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने तत्काल मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, मंत्री, ये कन्या सदा कटु वचन ही कहती है। इसे कहीं दूर ले जाओ और किसी निर्धन परदेशी को सौंप दो। वहां निर्धनता में वो अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस राजकुमारी का विवाह मंदिर में भिखारी के रूप में रह रहे राजपुत्र से कर दिया। राजकुमारी उसके राजपुत्र होने की बात से अनभिज्ञ थी। भिखारी के रूप में भी उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों प्रदेश त्याग कर अन्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। दोनों सुस्ताने और भोजन ग्रहण करने सरोवर के किनारे रुक गए। अस्वस्थ राजपुत्र थक चुका था। वो वहीं पर लेट गया और राजकुमारी निकट के गांव में भोज्य सामग्री लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा कि उसका पति सो रहा है और उसके मुख से एक सांप फन फैलाकर बाहर की हवा खा रहा है। पास ही एक दूसरे सांप का बिल है। वो सांप भी फन फैलाए बैठा है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, कदाचित तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि की तो ज्ञात नहीं है। मत भूल, जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उकाली हुई कांजी की राई पिलाएगा तब तेरा काल होगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे के भेद खोल रहे थे तब राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली। उसने उनके द्वारा बताई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। इस तरह राजपुत्र भी स्वस्थ हो गया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उन्हें निर्धनता से भी मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत राजपुत्र राजकुमारी को लेकर अपने देश लौट गया। वहां उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया और वे सब सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आपसी कला का लाभ तीसरा व्यक्ति उठाता है।